नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक नई यात्रा निकालने जा रही है और सुनकर शायद आश्चर्य हो, कांग्रेस की इस यात्रा का नाम होगा राम यात्रा। हालांकि ये कोई धार्मिक यात्रा तो नहीं होगी, लेकिन राम का वास्ता देकर के कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को उनके वादों की याद दिलाएगी। लेकिन इस पर अब पलटवार भी हो गया है भाजपा की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा कह रहे हैं कि ये यात्रा का ऐलान करने से पहले जीतू पटवारी को जो है अपने आला कमान से पूछ लेना चाहिए था, यानी सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से। उन्होंने दिग्विजय सिंह का भी नाम लिया। जीतू पटवारी ने ना तो यात्रा का पूरा ब्यौरा दिया या तारीख या समय बताए हैं, लेकिन इतना जरूर कहा कि कांग्रेस राम यात्रा निकालेगी और सरकारों को उनके वादों की, उनके घोषणा पत्रों की याद दिलाएगी। इसके अलावा सवाल ये भी उठा कि क्या कांग्रेस के नेता जो हैं अयोध्या जाएंगे। वो कह रहे जाएंगे, लेकिन सही समय आने पर ही जाएंगे। तो ये राम यात्रा, क्या राम जी के नाम पर कांग्रेस अगला लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है? क्या राम जी ही कांग्रेस का बेड़ा पार करेंगे? इस पर हम चर्चा करें, उसके पहले आपको दोनों प्रदेश अध्यक्षों के बयान सुनवा देते हैं। राम यात्रा इस सरकार के उस एजेंडे के लिए है कि ये भगवान राम इनको पूर्ण करे, ये जो बोला वो करे, वचन पत्र का पालन चालू करे, झूठ मोदी गारंटियों को पूर्ण करे। एक गारंटी मोदी की अगर पूरी हुई हो जो 2014 में बोली, या एक गारंटी जो 2023 के चुनाव में बीजेपी ने यहां दी थी, तो कोई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तय कर सकते हैं मुझसे, मैं करने को तैयार हूं। उनके ऑफिस आके करने को तैयार हूं। वो मुझे निमंत्रित करें, जो वचन पत्र लेके जाऊंगा और उनसे सवाल करूंगा कि भगवान राम का मंदिर बना, अब भगवान राम के, राम लला का वास्ता आपको इसको पूर्ण करो। भक्तों का आप हरेसमेंट कर रहे हो, तो ये हमारा दायित्व है। दिग्विजय सिंह से पूछ ले पहले। वो तो कमलनाथ जी तो गए तो वो भी, लेकिन सोनिया जी और राहुल जी से पूछना चाहिए पहले उनको। ये कमिट कर ले कि सोनिया जी राहुल जी ने होके किया है कि नहीं किया है। नहीं तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा ये किसी राजनीतिक दल का काम नहीं था, ये पॉलिटिकल काम नहीं था। तो तब कहां गए थे वो? ये दोहरा चरित्र, कम से कम ऐसे जो नए लोग आए हैं इन्हें तो सोचना चाहिए दोहरा चरित्र तो न रखें। पहले उनकी पार्टी की नीतियां क्या हैं, उनकी पार्टी चाहती क्या है, तब आगे बढ़ो। दोहरा चरित्र तो मध्य प्रदेश की जनता ने क्या देश में देखा है, और कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है, मध्य प्रदेश पलायन करने लग गई है। चलिए, तो ये भाजपा की ओर से पलटवार की पहले पूछ तो लें जीतू पटवारी कि हम राम यात्रा निकालने जा रहे हैं, उसके बाद इस बारे में सोचिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय करवाते हैं। कांग्रेस की ओर से नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ में, आपका स्वागत है नीलाभ जी। भाजपा की ओर से प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हैं, योगेश जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी भी हैं, साथ में आपका स्वागत है। पहला कमेंट नीलाभ जी आपसे, तो भाई अगर वादों की याद ही दिलानी है तो कुछ और नाम रखा जाना चाहिए था। ये राम यात्रा का नाम रख के कहीं आप जो है किसी को भ्रम में तो नहीं रखना चाहते? नाम राम यात्रा, लेकिन आपकी जो ये यात्रा होगी विशुद्ध पॉलिटिकल राजनीतिक यात्रा होगी। नीलाभ जी देखिए, आपने कहा कि यात्रा पॉलिटिकल होगी, राजनीतिक यात्रा होगी। अगर मैं राम बद्रीनाथ यात्रा करता हूँ, केदारनाथ यात्रा करता हूँ, वैष्णो देवी यात्रा पर जाता हूँ, हरिद्वार यात्रा पर या किसी भी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाता हूँ, तो ये मेरा धार्मिक मामला है, ये मेरी आस्था का विषय है। इसमें राजनीति कहाँ पर आ गई? भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द क्यों होने लगा? तो यही बात समझ में आ रही, क्या राम भगवान का कॉपीराइट है? भगवान तो नहीं, अच्छा मुझे, अच्छा चलिए, मैं ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ, भाजपा तो अभी कुछ बोली नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ कि राम यात्रा नाम क्यों रखा आपने, ये बताइए थोड़ा। अरे राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो राम यात्रा। हाँ, नहीं, आपने शायद आपने शायद जीतू पटवारी जी का पूरा बयान नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हम जो भाजपा के घोषणाएं हैं, जो वादे थे, उनको याद दिलाएंगे राम जी का वास्ता दे करके। निश्चित रूप से राम भगवान के नाम से इन्होंने वोट चमारे, राम भगवान के नाम से लोगों को भ्रमित किया, लोगों की भावनाओं से साथ खेलते सरकारें बनाई। लेकिन आप देखें, मैं आपको बताऊं, एक बहुत एक गंभीर बात बता रहा हूँ।
अभी टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे करती है, बड़ा बड़ा अखबार है, छोटा अखबार नहीं, अगर आपका डीएनए चैनल वो सर्वे करता है, बड़ा प्रामाणिक तरह सर्वे करता है, उसकी प्रामाणिकता रहती है। लगभग मध्य प्रदेश में 370 योजनाओं पर आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार, और ये योजनाएं बंद कर दी जा रही है। किसान, कारोबारी, छात्र, मेट्रो ट्रेन, सड़क योजना जो काम बंद किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मॉडल स्कूल योजना, टंका झील का मंदिर, इसके नाम से उन्होंने भ्रमित करके लोगों से वोट कमा, आदिवासियों से आईटी पार्क लगाना, जॉब दे दी, लगभग 370 योजना लंबी देरी से जो पैसे के अभाव में बंद की जा रही, जिसकी घोषणा इन्होंने चुनाव के पहले की थी। जनता के साथ चल रही है और आपने राम के नाम से वोट कमा रहे, तो राम भगवान से गुहार नहीं लगाएंगे, तुझे लगाएंगे, श्री राम भगवान इन्हें समझाइए, इन्हें सद्बुद्धि दीजिए। कितने झूठ का वातावरण फैला रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। अब आप देखिए, लाडली बहना के नाम से 6 लाख ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई है। 482 करोड़। ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल आपके सब ये काम होंगे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि जिस राम भगवान के नाम का वास्ता लेकर आप जाइए, श्री राम करके वोट कमा रहे, उस जनता को जो भगवान का नाम की सलाह देता है, जो घोषणा की, उस घोषणा तो आप साफ होकर गए। तो आप राम नहीं, तो हम ये क्यों न माने नीलाभ जी कि आप भी तो राम का ही सहारा ले रहे हैं अपनी यात्रा में, राम शब्द जोड़ करके। देखिए, हम तो राम भगवान के विशुद्ध दर्शन करने जा रहे हैं। हमें दर्शन करने भारतीय जनता पार्टी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और वहाँ गुहार भी लगाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, जीतू पटवारी जी का जरा इनको पूरा बयान सुनवाइए फिर से, ताकि दोनों हमारे जो तीनों मेहमान उनको थोड़ी और दिशा मिले कि वो जीतू पटवारी जी आखिर कहना क्या चर्चा है। जीतू पटवारी का बयान सुनवाइए। राम यात्रा इस सरकार के उस एजेंडे के लिए है कि ये भगवान राम इनको पूर्ण करे, ये जो बोला वो करे, वचन पत्र का पालन चालू करे, झूठ मोदी गारंटियों को पूर्ण करे। एक गारंटी मोदी की अगर पूरी हुई हो जो 2014 में बोली, या एक गारंटी जो 2023 के चुनाव में बीजेपी ने यहां दी थी, तो कोई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तय कर सकते हैं मुझसे, मैं करने को तैयार हूं, उनके ऑफिस आके करने को तैयार हूं। वो मुझे निमंत्रित करें, जो वचन पत्र लेके जाऊंगा और उनसे सवाल करूंगा कि भगवान राम का मंदिर बना, अब भगवान राम के राम लला का वास्ता आपको इसको पूर्ण करो, भक्तों का आप हरेसमेंट कर रहे हो। चलिए, तो ये हमारा दायित्व है। ये सुना आपने नीलाभ जी, तो उद्देश्य क्या है? मतलब वही राम जी की आड़ आप भी ले रहे हैं, या राम का नाम पर ही आप अपनी राजनीति कर रहे हैं? नीलाभ जी राजनीति नहीं देख रहा है, यही तो आप सुनने में, आप मैंने बयान सुन चुका, उसके बाद ही आपसे मैं संवाद कर रहा था। आप मुझे फालतू में समय वर्त किया, बयान सुनवाया, मैं बयान सुन चुका था उनका। अच्छा। मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये विशुद्ध धार्मिक यात्रा है, और जिस राम श्री राम के नाम से उन्होंने वोट करवाने झूठे वादे जनता को किए, वो भगवान श्री राम को हम कहेंगे इन्हें सद्बुद्धि दे, इन्हें कम से कम कितना तो जिन्होंने सरकार बनाई और आपके नाम से वोट कमाल के उन्होंने जनता को भ्रमित किया है, ये वादे पूर्ण करे। ये झूठी सरकार है। योगेश जी, तो ठीक है, अब योगेश जी का जवाब ले। योगेश जी, देखिए, आपको आपके वादों की याद दिलाने के लिए और राम का वास्ता देने के लिए कांग्रेस को राम यात्रा निकालने को मजबूर कर रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे योगेश जी? वही जो राम रची राखा, प्रभु श्री राम कांग्रेस नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा सदा राम जी के अस्तित्व को नकारा, राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस, श्री राम मंदिर निर्माण के समय 4-4 वकीलों को राम मंदिर निर्माण के विरुद्ध खड़ी करने वाली कांग्रेस, अगर आज राम जी की शरण में जाना चाहती है तो मेरा तो यही कहना है कि भगवान श्री राम की शरण में जाकर शायद कुछ सद्बुद्धि इनको आ जाए। वही बात मोदी गारंटी की जो जीतू पटवारी जी कह रहे थे, तो देखिए 500 साल पुराना विवादित मामला 70 साल से रामलला टेंट में, और मंदिर निर्माण की गारंटी, ये मोदी गारंटी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना, ये मोदी जी की गारंटी है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों का उन्नयन, ये मोदी जी की गारंटी है। उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 44 लाख से ज्यादा बहनों को मध्य प्रदेश में और 4 करोड़ से ज्यादा बहनों को पूरे देश में उनको लाभान्वित करना, ये मोदी जी की गारंटी है। 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत अन्न वितरण मुफ्त करना, ये मोदी जी की गारंटी है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त, ये मोदी जी की गारंटी है। कितनी गारंटियां गिनाऊं चीदू पटवारी जी आपको मैं?
प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा हितग्राहियों को आवास बांटना, ये मोदी जी की गारंटी है। 65 लाख से ज्यादा आवास प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में बांटे गए। नल जल योजना के अंतर्गत स्वच्छ जल प्रदान करना, ये मोदी जी की गारंटी है। रोजगार के ऊपर आता हूँ, 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में खोले हैं, जिन्होंने न केवल रोजगार जनरेट किया बल्कि प्रदेश का नाम भी गौरव किया है। आज मध्य प्रदेश भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुका है। ये मोदी जी की गारंटी के कारण संभव हो पाया। नहीं तो पटवारी जी कह रहे हैं कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ, वो कह रहे हैं कोई भी एक काम हुआ तो मैं तैयार हूँ चर्चा के लिए। मैंने कितने सारे काम गिनवा दिए। आ जाए मोदी जी, अमित शाह जी से क्या चर्चा करेंगे? जीतू भाई हमारे साथ बैठ जाए चैनल पर, किसी हम गिनवा देंगे सारी गारंटी। एक और तंज कसा है नीलाभ जी आप पर या जीतू पटवारी जी के इस बयान पर। देखिए 2 चीजें, एक तो ना कोई कार्यक्रम तय, ना कोई रूपरेखा, ना कोई तारीख, ना कोई समय। और मैं थोड़ा सा और स्पष्ट हूं या मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि कोई बहुत पूरा ब्यौरा नहीं दिया जीतू पटवारी जी ने। कहा एक तो अयोध्या का सवाल पूछा तो बोले सही वक्त आने पर अयोध्या जाएंगे, यानी जो अयोध्या यात्रा है आपकी वो बिल्कुल अलग है इस राम यात्रा से, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। दूसरा, वीडी शर्मा जी कह रहे कि जरा आप आला कमान से पूछ लीजिए राम के नाम से यात्रा निकालने की अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नीलाभ जी देखिए, भगवान श्री राम तो सबके, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कमाने के साधन हमारे लिए तो मोक्ष प्राप्ति के साधन है। हम तो जनता की जो गुहार लगाने जाएंगे कि जब श्री राम के नाम से इन्होंने वोट कमाड़े सरकार बनाई तो सब वादे झूठे और खोटे साबित हुए। मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र कह रहे मोदी जी की गारंटी, तो मोदी जी की गारंटी में कहाँ जीतू पटवारी से बैठे, मुझसे ही बहस कर ले। मैं आपके सामने वाद विवाद कर रहा हूँ। आप बताएं, मोदी ने गारंटी दी 2 करोड़ नौकरी बच्चों देने का, उसका क्या हुआ? एक के बदले 10 साल लाने की और 3 को लाल दिखाने की मोदी जी ने ही कही थी, उसका क्या हुआ? सर ये तो बयान है, घोषणा पत्र, बात घोषणा पत्र की हो रही है। बताइए बयान अलग चीज होते हैं, वादे और घोषणा पत्र में जो लिखी चीज है। मोदी जी की गारंटी का झंडा लेकर घूम रही है। हम मोदी गारंटी उसकी मानी जाती है, उसकी पुरानी गारंटियां फुलफिल नहीं हो तो नहीं की जाएगी। तो मैं फिर मूल सवाल पे आता हूँ, गारंटी नहीं, इस यात्रा का नाम आप वादा याद दिलाओ, नहीं मेरी बात सुनिए, वादा याद दिलाओ यात्रा होती, संकल्प पूरा करो यात्रा होती, घोषणाएं पूरी करो यात्रा होती तो समझ में आता। आप राम यात्रा कह रहे हो, फिर बात कह रहे कि राम का वास्ता देके हम, तो भाई हम भी तो यही फिर सवाल मन में उठ रहा है ना, जब आप लोग कहते हैं हम भाई राम जी का राजनीतिक इस्तेमाल हम नहीं करते, तो ये क्या है नीलाभ जी? आपकी शंका समाधान में कर देता हूँ। राम यात्रा धार्मिक यात्रा, भगवान श्री राम के दर्शन के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई तारीख को समय निर्धारित करने की किसी से नहीं लेना, लेकिन साथ ही भारतीय जनता पार्टी का झूठा छोटा घोषणा पत्र है वो श्री राम के चरणों में समर्पित करें। किस तरह भगवान श्री राम को भ्रमित के नाम से इन्होंने वोट कमाड़े, वो जनता के साथ झूठे वादे किए, जो राम जो प्राण जाए वचन न जाए, वो श्री राम है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो वचन देती है वो पूर्ण नहीं करती। चलिए योगेश जी जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, और आप जो कह रहे हैं नीलाभ जी, वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो कोई हमको सर्टिफिकेट नहीं लेना है, पूछना नहीं है, अनुमति नहीं लेनी, हम तो राम यात्रा निकालेंगे। आपको क्या लगता है इस राम यात्रा के पीछे कांग्रेस का मकसद क्या है? देखिए दीपेश जी, सीधी सी बात है, बड़ा हास्यास्पद बयान दिया जीतू भाई ने, क्योंकि प्रभु श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार इसी कांग्रेस ने किया था, और एआईसीसी के तमाम वो नेता थे जिन्होंने राम जी के इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। तो जीतू भाई ने क्या उनसे परमिशन ली, अनुमति लिए? क्योंकि कुछ ही महीनों पूर्व जब कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुंदरकांड का आयोजन किया था तो बहुत सवालिया निशान कांग्रेस के नेताओं ने लगाए थे, उनमें जीतू भाई भी शामिल थे। तो ये राम जी की यात्रा करने वाले आज राम जी के नाम पर अगर देश की जनता के बीच में जाना चाहते हैं तो हम तो इनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और रही बात मोदी जी की, तो मोदी जी आज ही विश्व के 25 सर्वाधिक टॉप लीडर्स में नंबर 1 आए। अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी ने ये आंकड़े आज ही जानकारी दी है, अगर नीलाभ जी की जानकारी में हो। आज हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन चुका है भारत, बिना इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के। आज ठीक है वो उपलब्धियां अलग है, लेकिन बात वो लिखित घोषणा पत्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप काम कर रहा है। और देश और प्रदेश की जनता जो सवाल नीलाभ जी ने उठाए उनके ऊपर 2014 से लेकर 24 10 सालों में कई बार अपने निर्णय दे चुकी है।
बार बार रिपीटेशन उन सवालों का चल। चैनल पर बैठकर करना एक अलग बात है, और जनता के बीच में आप लोग जाते नहीं है। बूथों पर जाए, हकीकत मालूम पड़ेगी। अब जा रहे राम जी की तस्वीर लेके, अब जाएंगे वो, कितना खुश है। अब जा रहे हैं ना योगेश जी, राम जी की तस्वीर लेकर के जाएंगे वो, अब है राम जी की तस्वीर लेकर अब जाएंगे जनता के बीच। नहीं, प्रभु राम इनको सद्बुद्धि दे, और ये राम जी की शरण में जाएंगे तो निश्चित कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे वहां से। अच्छा, चलिए राजेश जी का कमेंट हम ले लेते हैं। राजेश जी, तो भाई कांग्रेस की राम यात्रा जल्दबाजी में ऐलान हुआ है क्या? क्योंकि कोई ब्यौरा नहीं, कोई तारीख, कोई समय कुछ नहीं, कोई प्रोफार्मा नहीं, कोई रोड मैप नहीं, लेकिन उन्होंने कहा भाई हम, इतना तय है कि भाजपा के जो वादे थे, जो घोषणा पत्र थे, उनको याद दिलाने के लिए हम राम जी का वास्ता देंगे। तो एक सेंटिमेंट तो उनमें जोड़ा है उसमें, इस पूरे प्रोग्राम में जीतू पटवारी जी ने। आपका क्या कमेंट है राजेश जी? देखिए, एक तो ये है कि यंग लीडरशिप है जीतू पटवारी जी की। अगर जीतू पटवारी जी, और दूसरी बात है फ्री हैंड भी है उनको, कि अपने हिसाब से कुछ चीजें कर सकते हैं वो, और इसी कारण से उनको लगा इस समय जो समय की मांग ये है कि भगवान राम को जो है, भगवान राम का स्मरण करके, भगवान राम का नाम देकर कोई यात्रा जरूरी है इस समय देश में, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, प्रदेश में माहौल बना हुआ है, तो उन्होंने किया होगा। वैसे थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो जब 2014 के बाद वो AK एंटोनी जी की रिपोर्ट आई थी कि हमको मतलब जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ेगा, और जो हिंदुओं के जो बॉयकॉट है, हिंदुओं के जो वोट कम मिले, उस कारण से कांग्रेस का काफी नुकसान हुआ है। तो इसलिए सॉफ्ट हिंदुत्व, कमलनाथ जी ने उस पर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाने की कोशिश भी की थी, कुछ कदम भी उठाए थे, और निश्चित ही अब उसका फायदा नुकसान क्या हुआ वो एक डिफरेंट चीज है। दूसरी बात यह है कि जो धर्म है वो एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल अफेयर होता है किसी का भी। धर्म जो है वो कोई दिखावे की चीज नहीं होती है कि कौन आदमी क्या प्रैक्टिस करता है, कौन से भगवान को मानता है, कौन किसके प्रति उसकी श्रद्धा है, कहाँ पर वो शीश नवाता है, कहाँ पर वो पूजा पाठ करता है, ये उसका पर्सनल मैटर है। और जो इंसान पर लागू हो रहा है वही पॉलिटिकल पार्टी पे भी लागू हो रहा है कि अपने अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। एक बात तो ये है। अब देखिए, अपोजिशन जो है, यानी कि जो विपक्ष है, बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। और लोकतंत्र में जो अपोजिशन है, विपक्ष है, उसको पूरा अधिकार है कोई सवाल उठाने का, उसको पूरा अधिकार है कि सरकार जो भी कर रही है उस नहीं, लेकिन नाम जो यात्रा का नाम दिया है, सहमत है कि हाँ ऐसे नाम होना चाहिए? नहीं, देखिए, उन्होंने जो यात्रा का नाम अगर राम यात्रा दिया है तो वही यही सोच के दिया है कि कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, जो भगवान राम वाली जो इशू आ रहा है, जो ये जो अयोध्या का जो सब कुछ हुआ है, जो कुछ भी, तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी को लग रहा होगा कि इससे कहीं नुकसान हो सकता है, या पार्टी को अगर अभी पार्टी राम का नाम लेगी तो उससे फायदा होगा, तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया होगा। लेकिन आखिरी बात ये है कि जीतू पटवारी ने अभी, जब जीतू पटवारी जी ने जो अभी राम यात्रा के बारे में बात की कि राम यात्रा के बहाने हम सवाल उठाएंगे, तो इसमें कुछ गलत नहीं। हम तो भगवान कसम, राम कसम, है ना, और ये तो करते ही हैं हम लोग। तो अगर राम की कसम खा के, राम का वास्ता देकर, राम की कसम देकर वो पक्ष से पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे कोई सवाल, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और बस अब देखना ये है कि भाजपा इसे किस तरह से जो ये बोलेंगे। नहीं, मैं बस थोड़ी आपत्ति, क्योंकि मैंने जब ये कई डिबेट्स की हैं, उसमें कांग्रेस के नेता कहते हैं अरे राम हमारी आस्था का विषय है, हमारे, हम जाएं ना जाएं, कब जाएंगे, हम क्यों बताएं। फिर ये कहते थे कि भाई राम को ये राजनीति में ये भाजपा घसीट के लाती है, ये राम के नाम पर वोट, अभी भी बोल रहे हैं नीलाम। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई फिर जो मुद्दे हैं सीधे आप रखिए जनता के बीच में, उसमें राम का नाम। हाँ, एक बात है दीपेश जी, कहना बहुत आसान है आलोचना करके कि राम भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, पर भगवान का नाम लेके ही 2 सीट से आज 303 तक पहुंच गए। तो ये इसके आरोप भी तो भाजपा झेलती है ना, तो क्या उसी राह पर, मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस भी वैसे निकल पड़े कि हाँ भैया राम जी बेड़ा पार करेंगे, फिर यही है बात। नहीं, पर अच्छी बात क्या है, देखिए, इसमें अगर थोड़ा सा निष्पक्ष तरीके, लेकिन आज की तारीख में भी जीतू पटवारी जी ये नहीं बता पा रहे कि हम अयोध्या कब जाएंगे। नहीं, सुनिए तो दीपेश जी, यही कहना है कि जो डायलेमा है, जो दुविधा है ना, वो दुविधा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दुविधा से निकल के खुलेआम बोलते हैं कि भाजपा से ज्यादा राम मेरे हैं, भगवान राम का मंदिर, बाबर एक आक्रांता था, अगर बोल दे तो कांग्रेस के पक्ष में भी उस तरह से माहौल बनेगा जैसे बनना था। बाबर को
बाबर के बारे में जरा सा कुछ बात होती है तो तकलीफ जो आती है, जो जिस कारण से समस्या आ रही है, तो जो सुविधा से एक बार कांग्रेस, तो कांग्रेस को निश्चित ही फायदा होगा, ये मानती हूँ। लेकिन वो मतलब क्या करे, मन मन भाई मूड हिलाए वाली कहावत होती नीलाभ जी। तो देखिए राम का नाम भी लेना है, लेकिन अयोध्या कब जा पाएंगे ये भी आप आज की तारीख में ही बताने वाली स्थिति में नहीं है नीलाभ जी। फिर कैसे माने कि राम जी पर आपको इतना भरोसा, इतनी आस्था है। हाँ, फिर योगेश जी बार बार वो राम सेतु का सब याद दिलाते। खैर हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, हम तो आज की बात करते हैं कि चलिए ठीक है, आप राम यात्रा भी नाम रख रहे हैं, तो कितनी उम्मीद, मतलब वही जो फिर आप पर भी सवाल उठेंगे, भाई आप भी मतलब चुनाव जीतने के लिए राम जी का सहारा ले रहे हैं नीलाभ जी। दीपेश जी, हमने सिर्फ राम यात्रा नाम रखा तो आपको सिर्फ तकलीफ हो? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं हुई। नहीं, आपको तकलीफ हो रही है, बार बार एक ही बात पूछी, राम यात्रा क्यों होगी? ये जब राम के नाम से गली गली वोट मांग के फिर रहे थे, भगवान के नाम से फिर चुनाव लड़ रहे थे, तब आपकी बातें भी तो सुनते थे। नहीं पूरा, हमने कभी धर्म के नाम पे वोट मांगे? हमने श्री राम के नाम पे वोट माने? हमने श्री राम को सत्ता प्राप्ति का साधन माना क्या? नहीं माना। हमारे लिए मोक्ष प्राप्ति साधन। अब राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो राम यात्रा नहीं करेंगे। कब जा रहे हैं? कब जा रहे हैं? देखिए तारीख बताइए ना, कब जा रहे हैं? वो तारीख हम डिसाइड करेंगे तो आप सबसे पहले आप ही को बताएंगे। अच्छा, मतलब डिसाइड नहीं है तो आप उद्घाटन हुए 1 महीना हो गया। ये आपका सवाल ही बचपन में का सवाल ही कब जा रहे हैं? अरे भैया जब तारीख हो दी जाएगी, सही वक्त आने पर, वो ये वक्त सही कब होगा ये बता दिया जाएगा आपको। अब एक ही बचपन से सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, बच्चों जैसा कैसे नीलाभ जी? कब जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? भाई राम जी के नाम, अरे तो आप नहीं पूछते थे राम मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे भाजपा को? विधिवत जाएंगे तो विधिवत घोषणा करेंगे, समय तारीख सब बताएंगे, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे, फिर जाएंगे श्रीमान। नहीं बिल्कुल नहीं भाई, हम तो देखिए आप बिल्कुल सही बात कहते थे कांग्रेस के नेता कि राम को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, भाजपा, आप कहते थे ना, और अभी भी कह रहे हैं है ना कि राम के नाम पर भाजपा वोट तो गलत करती थी। वो भाई अपने काम के नाम पर वोट मांगे, अपने जनाधार के नाम पर वोट मांगे, तो वो सही चीज थी। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप राम की कसम देकर के क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए राम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, हम राम के दर्शन करने जा रहे हैं और ये बता रहे श्री राम भगवान को किस तरह झूठी और छोटी घोषणाएं करके इन्होंने आपका नाम लेके भगवान श्री राम जनता से वोट करवा। ठीक है, चलिए योगेश जी, आप मेरा हम योगेश जी। देखिए जनता जनार्दन है दीपेश जी लोकतंत्र में, और जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। लगता है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा विधानसभा में फेल हुई, और अब जो भारत न्याय यात्रा जो उन्होंने निकाली है, इसका भी कोई प्रतिफल उनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसीलिए जीतू भाई एक नई यात्रा का खोज करके लाए कि राम यात्रा। इसी राम रथ यात्रा की 35-40 साल पहले जब माननीय अडवाणी जी के नेतृत्व में लाल चौक से निकली थी तो पुरजोर विरोध कांग्रेस ने किया था और अडवाणी जी को गिरफ्तार किया था। तो जो प्रदेश और प्रदेश का मतदाता है, जो भारत की जनता है, वो देख रही है राम विरोधियों को कि राम विरोधी कौन है और राम भक्त कौन है, राम के अनुयायी कौन है और राम के पाखंडी कौन है। तो इन पाखंडियों को भगवान श्री राम से पहले देश और प्रदेश की जनता अवश्य दंड देगी। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह पराजित होंगे। नीलाभ जी, राम रथ यात्रा तो बढ़िया आलोचना और सही बात है, उस समय तो बड़े सवाल उठाती थी कांग्रेस। अब राम यात्रा और राम रथ यात्रा क्या अंतर होगा? राम यात्रा विशुद्ध रूप से भगवान श्री राम के दर्शन की यात्रा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिसे परमिशन लेके आवश्यकता नहीं है। तो जिस बार मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, ये झूठे जो वादे किए हैं, प्राण जाए पर वचन में जाए, श्री राम भगवान के वचन है, लेकिन उन्होंने जो वचन दिए भगवान रूपी जनता को, उनकी जनता के साथ धोखा किया है। भगवान श्री राम को हम बताएं किस तरह आपका नाम लेके इन्होंने वोट कमाड़े, वो सब इनके जो वादे खोटे साबित हुए। वही मोदी की गारंटी का झंडा लेकर घूम रहे हैं, उनकी गारंटी आज तक 2014 से लेकर आज तक पूरी नहीं हुई है, और उनके बारे में बात गारंटी उसी की मानी जाती है, पुरानी गारंटियां पूरी नहीं हो, ठीक है ना। अब मंदिर की मैं बात करता हूँ, मंदिर एक जो न्योता था वो एक न्यास मंदिर का निर्माण किया था, भारतीय जनता पार्टी को न्योता बांट रही है। तो मंदिर में जो उद्घाटन में जो लोग थे, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार थे, कौन सा किसान था, कौन सा आदिवासी था, कौन सा मजदूर वहां पर दिखा आपको? भारतीय जनता पार्टी का इवेंट बना दिया। शंकराचार्य ने तो कहा कि धर्म सम्मत नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है, अभी अपूर्ण मंदिर है, ये धर्म के उचित नहीं है। शंकराचार्य का विरोध इन्होंने किया। अब जैसा भी है मंदिर तो वही है साहब। एक मिनट नीलाभ जी, जैसा भी मंदिर बना, सुनिए तो, संहिता के पहले इन्हें मंदिर का, हाँ, अब जैसा भी था, लाभ लेना था, हाँ, नहीं जैसा भी बना, मंदिर तो वही है ना, मंदिर तो वही है ना, और मूर्ति भी वही है ना, दर्शन तो उसी प्रतिमा के करने जाएंगे ना।
देखिए दर्शन करने में भाग्य दूसरा तो हमें नहीं है। जब मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो हम दर्शन करने जाएंगे। ये तो राजीव गांधी का सपना था। राजीव गांधी ने मंदिर के द्वार खुलवाए थे। वो तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह थे, उन्हें चिलाना से भेजा था। तो भारतीय जनता पार्टी कॉपीराइट जोड़िए श्री राम मंदिर राजनीति तो धर्म के नाम पर। ये नहीं, मेरा ये कहना था कि 22 जनवरी को जो मंदिर था ना, मंदिर में वही मंदिर आगे भी रहेगा। चलिए खैर राजेश जी, तो चलिए हम समझ सकते हैं स्थितियों को कि भाई बहती सरयू में अब सब हाथ धोना चाहते हैं कि भाई राम जी का नाम इस वक्त जो है बिल्कुल हर देशवासी के मन में छाया हुआ है। तो चलिए राम यात्रा की मैं मतलब एक जो जनरल बात है कि भाई नीलाभ जी का आपको दिक्कत, भाई दिक्कत नहीं है। परिवर्तन यात्रा निकली, राज्यों के चुनाव हुए विधानसभा में, भाजपा ने छत्तीसगढ़ में निकाली, राजस्थान में निकाली, परिवर्तन यात्रा निकाली, उन्होंने कोई और नाम। तो बात ये या मतलब हम ये कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, आप राम यात्रा रखें, रथ यात्रा रखें, कुछ भी रखें, लेकिन वो ना हो कि नाम गजनी रख दिया फिल्म का, अंदर हीरो का नहीं विलेन का नाम निकल रहा है गजनी। तो वो चीजें बड़ी अचरज वाली लगती है। अब देखिए भले नीलाभ जी कह रहे कि नहीं ये तो हमारी धार्मिक यात्रा है, लेकिन जीतू पटवारी जी खुल के कह रहे कि हम तो राम जी का वास्ता देकर के उनसे जवाब पूछेंगे। तो ये बड़ी थोड़ी सी असमंजस वाली स्थितियां हैं। या तो कहें कि हाँ बिल्कुल अब हम राम के नाम पर हम भी राजनीति करेंगे, हम भी हर सभा में राम का नाम लेंगे, हम भी राम के नाम लेकर सवाल उठाएंगे। तो ये चीजें नहीं हो पा रही ना, मतलब वही कि एक कदम आगे दो कदम पीछे, कि यह स्थिति आगे भी तो नहीं बनेगी राजेश जी। देखिए दीपेश जी, इसमें यह है कि भाजपा जब पहले दिन से जनसंघ के जमाने से वो अपने एक बात पे कायम है, जो इसकी सबसे ठीक बात लगती है कि उस बात से इधर उधर नहीं हुई है जरा सी भी। और जो चाहे पॉलिटिक्स हो या रिश्ते हो, रिलेशनशिप्स हो, ये माना जाता है कि जो लोग जो कायम रहते हैं अपनी बात पर, और जो बिल्कुल जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही कह रहे हैं, तो उनको निश्चित ही इसका फायदा मिलता भी है। मतलब हमने देखा है, चाहे आप अपने लोकल रिश्तों को देखें, अपन किसी जो अपने जनप्रतिनिधि होते हैं उनके बारे में भी, कोई पार्षद भी है, अगर पार्षद ने जो बोला वही किया तो उस पार्षद को हम देखते हैं कई बार जीतता है पार्षद। क्यों जीतता है? तो वैसे ही एक बात ये है, लेकिन ये है कि कांग्रेस को इस दुविधा से, इस डायलेमा से बाहर आना पड़ेगा और एक बार खुल के बोलना पड़ेगा कि हाँ भगवान राम हमारे भी उतने ही हैं जितने भाजपा के हैं, कोई भाजपा का उन पर कॉपीराइट नहीं है। और वही बात जो मंदिर के बारे में जो बात भाजपा कहती है कांग्रेस भी कह दे, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है और ना कोई कांग्रेस को नुकसान होने वाला है। लेकिन अब बस ये कैलकुलेशन का ही सारा मसला है कि क्योंकि पॉलिटिक्स में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वो जो कैलकुलेशन है वो बहुत टॉप लीडरशिप करती है। वो है नीलाभ जी, हम लोग जैसे जो लोग हैं जो वो नहीं करते हैं। तो जब तक उस लीडरशिप से बात नहीं आएगी, जब तक उस लीडरशिप का जो वो नहीं मिलेगा, जो कहते हैं हरी झंडी नहीं मिलेगी, तब तक हमें नहीं लगता कि आप योगेश जी 10 सेकंड में राम जी का वास्ता देकर सवाल रखेंगे अब आपके सामने कांग्रेस के नेता। देखिए दीपेश जी, राम जी का वास्ता तो तब देंगे जब ये राम जी की शरण में जाएंगे। और मुझे नहीं लगता, ये बार बार कह रहे हैं मेरे दोस्त की राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। नरसिम्हा राव जी को ठिकाने किसने लगाया? राजीव जी की धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया गांधी जी अब तक कितनी बार राम जी के दर्शन करने अयोध्या गई, भले ही वो टेंट में थे हमारे रामलला, पूजा अर्चना तो चालू थी ना, कितनी बार सोनिया जी गई। या कांग्रेस का कौन सा बड़ा लीडर है, लेकिन हर आप जो ईद के टाइम में जो रोजा अफ्तार होता है उसमें ये सारे नेता जरूर मौजूद होते हैं। तो ये कथनी और करनी में अंतर है। देश और प्रदेश की जनता भली भांति कांग्रेस का चाल चरित्र और वो जानती है, दोहरा मापदंड है, वो चुनावी समर में ये नीलाभ जी भले ही राम यात्रा नाम रख दें, लेकिन वो छवि कैसे तोड़ पाएंगे, कैसे बाहर आ पाएंगे, जिसका जिक्र राजेश जी भी कर रहे हैं। नीलाभ जी, हमें धर्म का ना तो स्वांग रचना है, ना तो धर्म का आडंबर करना है, ना हमें धर्म के नाम से वोट कमाना है। ये हमारा आप आडंबर बताते हो, नाम की शरण में जाते हो, हमें धर्म के नाम पर नहीं कमाना है। हमारे लिए वो धर्म अलग है, हमारे लिए राजनीति अलग है। हम विषयों पर राजनीति करते हैं, हम धर्म पर राजनीति करते हैं। राजनीति करते हो बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। चलिए आज समय समाप्त हो गया। मुझे लगता है जिस दिन राम यात्रा का पूरा प्रोग्राम सामने आएगा, हम एक बार फिर आप लोगों को बिठाएंगे, साथ में चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका नीलाभ जी, आज समय समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा। योगेश जी आपका शुक्रिया और राजेश जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राम यात्रा का ट्रेलर आज दिया है जीतू पटवारी जी ने, पूरा प्रोमो आएगा या कहीं अनाउंसमेंट हुआ है भी, तो राम यात्रा का जब ट्रेलर आएगा
और जब पूरी ये यात्रा सामने आएगी तब इस पर होगी और चर्चा। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।